हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर बिगिन दोस्तों, आपको यूट्यूब पे महेश श्रीपाल पंडोरवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं क्या था और उसका आंसर क्या था। दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा कुछ इस तरह से था कि किसने डॉक्टर सतीश मिश्रा को 2020 के लिए डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार के लिए चुना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और अब देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या हैं। और दोस्तों, हम जान लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी इंडिया की व्याख्यान और पुरस्कार समिति ने डॉक्टर सतीश मिश्रा को 2020 के लिए डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार के लिए चुना है। उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए दिया गया। तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध के लिए उनको दिया गया, इस बात को भी याद रखना है। वह लखनऊ में स्थित CSIR-CDRI के आणविक पराग विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, इस बात को भी याद रखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर और क्या है आज के हमारे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तरह से है कि अक्टूबर 2020 में के शर्मा को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों। तो हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार के शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसने दे दिया? मनोज सिन्हा ने, याद रखना, ठीक है। के शर्मा ने, सॉरी, सलाहकार के शर्मा ने, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, याद रख लेना, ठीक है। बात करें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेशों कैडर के 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री शर्मा को पिछले साल नवंबर में ही उपराज्यपाल और सलाहकार नियुक्त किया था। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2020 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाए अंजू बॉबी जॉर्ज, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए समझ लेते हैं और देखते हैं आगे देखें दोस्तों। तो हम AFI की वार्षिक आम सभा के दौरान पदाधिकारी एडिले सुमिरवाला को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के अध्यक्ष के रूप में, किसको? सुमिरवाला, याद रख लें, सुमिरवाला याद हो जाएगा। जबकि पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुमिरवाला को तीसरी बार AFI अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इस बात को भी याद रखना है। और दोस्तों, हम यहाँ पे देखें कि मधुकांत पाठक और रविंद्र चौधरी दोस्तों, ये कोषाध्यक्ष और महासचिव चुने गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, पंजाब में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू की है। तो दोस्तों, ये की है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, याद रख लेना, अमरिंदर सिंह ने। चलिए बढ़ते हैं आगे देखें तो दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अनुसूचित जाति वर्ग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। पंजाब की बात कर लें दोस्तों, तो पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल BB सिंह बदनौर, याद रखना। लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7 हैं। दोस्तों, हम करंट अफेयर के अंतर्गत दोस्तों पंजाब हो गया, हर अपने भारत के जितने भी राज्य हैं उनके बारे में मोस्टली जानते ही जा रहे हैं और उनको समझते जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम करंट अफेयर कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की की कितनी सदस्यीय टीम ने दुनिया का पहला विशिष्ट विश्वसनीय बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है, जो आम पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति का पता लगा सकता है? सोडियम डोडेसिस सॉल्ट SDS क्या है? तो दोस्तों, कितने में पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे और समझ लेते हैं। लेह में अधिवक्ता तासी ग्यालसन को सर्वसम्मति से मुख्य कार्यकारी पार्षद और कौन से लद्दाख स्वत पहाड़ी विकास परिषद लेह सामान्य परिषद अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, छठे हैं, इस बात को हमको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं आगे देखें दोस्तों। क्वेश्चन है, किसने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा शुरू की? तो दोस्तों, अभी सी प्लेन में कौन बैठे थे? आपको याद होगा, सी प्लेन में दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बैठे थे। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती
रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा शुरू की है। चलिए देखते हैं अब आगे हम आगे देखें। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी, गांधीनगर कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी याद रख लेना। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11 हैं, इस बात को भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेघालय कैबिनेट ने एक प्रस्तावित कानून मेघालय लोक सेवा अधिकार विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे आगामी शरद सत्र में विधानसभा में द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा है, इस बात को याद रख लेना है। चलिए देखते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय कैबिनेट दोस्तों कोनराड संगमा द्वारा प्रकाशित किया गया, इस बात को याद रखना है। मेघालय की कैपिटल शिलांग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शिलांग याद रखना है कैपिटल। और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा बताया मैंने। राज्यपाल सत्यपाल मलिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, सत्यपाल मलिक दोस्तों राज्यपाल हो जाएंगे। लोकसभा सीटें 2 हो जाएंगी और राज्यसभा सीटें 1 हो जाएगी मेघालय में। चलिए देखते हैं आगे देखें। बांग्लादेश सरकार ने अंतर्देशीय नदी की नौवहन क्षमता में सुधार करने के लिए देश में 10,000 किलोमीटर लंबी नदियों में रास्ता बनाने के लिए मेगा योजना शुरू की है। बांग्लादेश की कितनी नदियों में मार्ग बनाने का काम किया जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 160 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आगे। सॉरी दोस्तों 160 नहीं, इसका 178 हो जाएगा। 178 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखिए, बांग्लादेश सरकार ने अंतर्देशीय नदी की नौवहन क्षमता में सुधार करने के लिए देश में 10,000 किलोमीटर लंबी नदियों में दोस्तों 178 नदियों का मार्ग बनाने का काम शुरू किया जाएगा, याद रखना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। 2024 तक यह कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा और बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन इसका मार्ग बना रही है। बांग्लादेश की बात कर ले, कैपिटल ढाका हो जाएगी, मुद्रा बांग्लादेशी टका हो जाएगी, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है। दोस्तों हर बार हम दोस्तों हर जो कंट्री हमारा नाम आता है उस कंट्री के बारे में हम जानते हैं, तो इस तरह से आप स्टैटिक जीके के अंतर्गत दोस्तों हर कंट्री के बारे में भी जान रहे हैं, हर स्टेट के बारे में हमारे देश के जान रहे हैं, तो इस तरह से हम दोस्तों कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे देखें। अक्टूबर 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने SERB पावर योजना शुरू की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है दोस्तों, हर्षवर्धन जी हैं, इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने पावर योजना शुरू की हैं दोस्तों, तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मालाबार नौसेना का अभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मालाबार अभ्यास किस वर्ष में शुरू हुआ, तो 1992 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं मालाबार के बारे में। देखें हम दोस्तों, भारत याद रखना आपको कितने कंट्री हैं दोस्तों इसमें, भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, याद रख लेना। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होती हैं और ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में होता है, इस बात को याद रखना है। मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर 2020 को होना है और दूसरा चरण 17 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। मालाबार अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 आपको याद रखना है में शुरू हुआ था। दोस्तों कंट्री याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम आ जाता है भारत, अमेरिका, जापान के बाद मालाबार नौसैनिक अभ्यास में और कौन सा देश शामिल हुआ है, तो दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है, इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का नाम दिया गया है, तो दोस्तों तेलंगाना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के बारे में दोस्तों हम बात करें यदि, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, तेलंगाना की कैपिटल भी हैदराबाद हो जाएगी, इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, तो किस राज्य में जल्दी भारत का पहला टायर पार्क बनेगा जहां रद्दी और बेकार सामान से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में हम देखें दोस्तों भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, याद रखना भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनने वाला है दोस्तों, तो ये बनने वाला है पश्चिम बंगाल में और टायर पार्क की जल्द घोषणा की जाएगी दोस्तों। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, कैपिटल क्या हो जाएगी, कोलकाता यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, याद रखना। लोकसभा सीटें 42 हैं और राज्यसभा सीटें 16 हैं। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है।
31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष में इस दिन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों 31 अक्टूबर को, हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। तो ये दोस्तों सन 2014 से शुरू किया गया है, याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी की 145वीं जयंती है, आपको याद रखना 2020 में 145वीं जयंती मनाई गई है। और बात करें हम दोस्तों, वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, इस बात को भी याद रखना है। चलिए 14 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। अक्टूबर 2020 में आरबीएल बैंक ने डेबिट क्रेडिट कार्ड पर त्वरित वास्तविक समय और सुरक्षित फंड भुगतान की सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वीज़ा डायरेक्ट, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे देखें तो अक्टूबर 2020 में उत्तरी प्रशांत महासागर के समुद्री तट पर काले प्रवाल की कितनी प्रजातियाँ खोजी गई हैं? तो दोस्तों 3 प्रजातियाँ खोजी गई हैं, इस बात को याद रखना है। देखते हैं कौन कौन सी हैं वो प्रजातियाँ। दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कई देशों के पास कोबाल्ट और निकल सहित धातुओं की खोजने का अनुबंध है कि समुद्र तट पर काले प्रवाल की 3 प्रजातियाँ खोजी गई हैं। कोबाल्ट और निकल प्रमुख बैटरी तत्व हैं जिनकी आपूर्ति के लिए देश खोज रहे हैं, इस बात को याद रखना है। दोस्तों 4500 साल से अधिक पुरानी काले प्रवाल की प्रजातियां पाई गई हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल और अमेरिकी गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन, जिसका मुख्यालय क्रिस्टल सिटी आर्लिंगटन वर्जीनिया में है, इसका मिशन उन महत्वपूर्ण लाभों को बताने और सुरक्षित करना है जो प्रकृति मानदंडों को प्रदान करती है, जैसे कि भोजन, मीठे पानी, आजीविका और एक स्थिर जलवायु। चलिए देखते हैं आगे देखें तो क्वेश्चन हमारा, किस देश के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र के उत्तर पश्चिम में एक अभियान के दौरान वुल्कोग्रेट के कई जीवित नमूनों की खोज की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर और जर्मनी, अर्थात फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इसके बिल्कुल राइट आंसर हैं। चलिए देख लेते हैं आगे देखें तो टी20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में अर्थात टी20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों क्रिस गेल हैं, जो छक्कों के बादशाह कहे जाते हैं। दोस्तों इन्होंने अभी 1000 छक्के कंप्लीट कर लिए हैं, अर्थात परसों के मैच में। तो आपको याद रखना है किसके खिलाफ किए हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके। तो किसके खिलाफ किए हैं दोस्तों? तो ये किए हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, याद रखना दोस्तों, है ना। किसके खिलाफ किए हैं? राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दोस्तों इन्होंने किए हैं, इस बात को याद रखना है। और दोस्तों ये जो हमारे क्रिस गेल हैं, ये किस टीम से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, इस बात को भी हमको याद रखना है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं ये। चलिए देखते हैं आगे देखें क्रिस गेल टी20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं राजस्थान रॉयल्स, याद रखना। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के एक मैच में वेस्ट इंडीज़ ने यह उपलब्धि हासिल की। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं दोस्तों, इस बात को याद रखना। भाई टी20 क्रिकेट में छक्के की सूची में दूसरे स्थान पर आने वाले किरोन पोलार्ड से बहुत आगे हैं। तो दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरे स्थान पर किरोन पोलार्ड हैं, जिनके सबसे ज़्यादा टी20 में छक्के हैं, जिनके अधिकतम 690 छक्के हैं। चलिए देखते हैं आगे देखें तो कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई नीति के तहत राज्य में खरीदे और पंजीकृत पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट प्रदान कर रही है? तो दोस्तों गुजरात है, इस बात का याद रखना है आपको, गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे देखें, सॉरी गुजरात नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी फॉर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर तेलंगाना है, इस बात को याद रखना है, तेलंगाना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई नीति के तहत राज्य में खरीदे और पंजीकृत पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 100% का शुल्क छूट प्रदान की है दोस्तों, इस बात को याद रखना है। तेलंगाना के मंत्रियों ने 2020 से लेकर 2030 तक नीति शुरुआत की है। तेलंगाना की बात कर लें दोस्तों, तो हैदराबाद यहाँ की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, राज्यपाल तमिलिसाई साउंडरराजन, राष्ट्रीय उद्यान याद रख लेना कासु ब्रह्मनाथ राष्ट्रीय रेड्डी उद्यान महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगावती राष्ट्रीय उद्यान। पंजीकृत जीआई बात करें दोस्तों, तो पोचमल्ली, इकत निर्मल, खिलौने, शिल्प, गढ़वाल साड़ी और हैदराबाद हलीम याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ें तो किस राज्य के राज्यपाल ने कोविड-19 महामारी, इसके लक्षणों और सावधानियों के माध्यम से रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी के साथ एक साइंस टून पुस्तक जारी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, याद रख लेना, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल है, इस बात को याद रखना है। और दोस्तों किस पुस्तक का कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए दोस्तों साइंस टून नामक पुस्तक याद कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। साइंस टून पुस्तक कोविड-19 की महामारी के लक्षणों और सावधानियों के माध्यम से रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी है दोस्तों साइंस टून नामक पुस्तक में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसाद द्वारा प्रकाशित बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक लोगों को आकर्षक तरीके से कोविड-19 से अवगत करा
आती है। किताब को प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखा। किसने लिखा है? प्रदीप श्रीवास्तव। इस बात को भी याद रखना है। बात करें दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के भी हैं दोस्तों, याद रख लेना। MP की भी ये राज्यपाल हैं। चलिए, जिलों की संख्या 75 हो जाएगी, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31 हो जाएंगी। चलिए देखते हैं आगे। और दोस्तों अब आ गया हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आज का। और क्वेश्चन ऑफ द डे इस तरह से कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निवासी वकीलों को कितने लाख रुपए का मेडिकल बीमा प्रदान करने के लिए 40 करोड़ से अधिक की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इसका जो भी आंसर है कहाँ देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स पे देना है, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये होने के बाद दोस्तों हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस कर लेते हैं और देखते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस में कुछ इस तरह से कि तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में छात्रों को मेडिकल दाखिले में कोटा। तो दोस्तों याद रखना, किस राज्य ने अभी मेडिकल दाखिले में सरकारी स्कूल के छात्रों को कोटा दिया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई। तो दोस्तों पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो मोदी जी ने दिखाई थी। इस बात को याद रखना है। आगे देखें दोस्तों तो है सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस ने बंगाल की खाड़ी में ध्वस्त किया लक्ष्य। तो दोस्तों अभी इसका सफल परीक्षण हो गया है। सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस का, किसका दोस्तों? याद रखना, सुखोई से दागी गई है ब्रह्मोस का। तो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, याद रखना है। सुखोई क्या है? हमारा विमान है। इस बात को याद रखना है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस जो हमने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।